हो गई। तो अब देखते हैं हमारा एक एनसीईआरटी चैप्टर 12.1 लेकर आ गए। इससे पहले जो है कि 12.1, 12.2 और 12.3 क्या थ्योरी हम बता चुके हैं, और थ्योरी का वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे उसको बनाना है। अगर जिसको भी दिक्कत है तो कम से कम जाकर उसको देख सकता है, और देख कर क्या कर सकते हैं, थ्योरी को पहले देख लेगा तो बनाने में उसको बहुत आसानी, बहुत बहुत आसानी होगा, क्योंकि थ्योरी ही बेसिक चीज होता है और किस तरह से हमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला को कहाँ यूज करना है। तो उसको देखकर फिर उसके बाद कोई भी हमारा जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाने पर 100% खत्म होगा। तो अब देखते हैं 12.1। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना है हमें कि 12.1 में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो भी टिक लगा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह लाइक शेयर कमेंट वगैरह तो करते रहिए, ये सब कहने का जरूरत नहीं है। कम से कम इतना मेहनत से आदमी बनाता है तो इतना तो कुछ नहीं करना है, अंगुली से सिर्फ टिप देना है बस, बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा। और ज्यादा ना कमेंट में दोनों अंगुली को चला देना है पबजी की तरह, बाकी सब ठीक ठाक बा। ठीक, तो यही जो है कि हमारा 12.1 सवाल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उस सवाल को हम लोग क्या कर देंगे, देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि पहला और दूसरा, इसमें जो है पहला दूसरा तीसरा को एकदम टिक मार लेना है, और इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कभी भी रिवीजिंग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट सटीक और चाहे नॉर्मल क्वेश्चन है। देखने में मतलब कुछ दिख रहा है या चाहे लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या आपको दिया है, मतलब दो को वृत्त दिया है। यहाँ पर मान लेते हैं एक वृत्त ए हो गया, एक वृत्त ये हो गया। ठीक, इसका त्रिज्या हमारा कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर, और इसका कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। हो गया, समझ में आ गया, दो वृत्त की त्रिज्या है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के का है बराबर। मतलब अब ऐसा वृत्त ज्ञात करो ना तो दोनों के परिधि के योग के अकेला ही क्या हो बराबर। तो इसका मान तो नहीं दिया है, तो ये हो गया हमारा, क्या मान लेते हैं, R1 R2, इसको मान लेते हैं R3, या बड़ा आर भी मान सकते हैं, बड़ा आर पर भी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि तीसरे वृत्त को हमको निकालना है, दो तो वृत्त दिया है, तीसरे वृत्त को ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है दोनों के परिधि के योग के क्या हो बराबर हो। तो बराबर हो, तो यहाँ पर वृत्त के परिधि का बात कर रहा है, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है हमारा 2 पाई क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, तीसरे वृत्त का तो दिया नहीं है, तो पहले जो दिया है उसको मान लेते हैं। R1 बराबर कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, यही ना। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में चलेंगे, तो माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको क्या मान लेंगे, तीसरे वाला को R3 मान लेते हैं। R3 बराबर क्या है हमारा, वाट है, यही ना। तीसरे वृत्त की त्रिज्या नहीं दिया है, तो बस इसी को उतार देना है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो लिखना है यहाँ पर तीसरे वृत्त की त्रिज्या, यही ना। तीसरे वृत्त की त्रिज्या जब निकालना है तो वैसा ही लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या कर रहा है कि परिधियों को जोड़ना है, कौन कौन परिधि को जोड़ना है, पहला और, तो लिखना है पहले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे वृत्त का परिधि, मतलब इसका भी परिधि को जोड़ देना है। ठीक, अब तीसरे वृत्त का परिधि, ये भी तो हमारा परिधि है, त्रिज्या इसमें आएगा हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई R3,
एन लिखेंगे। अब बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, पहला के 2 पाई R1 हो जाएगा पहला के। अब 2 पाई R2, और बहुत आसान तरीका से बनाना है। इसमें क्या है 2 पाई, और इसमें क्या है 2 पाई, इसमें क्या है 2 पाई, बस कॉमन निकाल लो। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि मान रखते, क्या रखब झूठो के झंझट करब, इतना लंबा सवाल करब, ठीक। पाई के मान रखब, 2 के मान रखब, कटैब, उतना नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ 2 पाई R3 ज्यों का त्यों, और यहाँ से 2 पाई को कॉमन लेते हैं, ठीक। तब बच जाएगा R1 प्लस R2, 2 पाई घरे गइलन, ठीक। R3 बराबर हो गई R1 प्लस R2, यही ना। अब वैल्यू रख दे, आंसर आ जाए। R3 बराबर R1 के मान कितना बा 19 प्लस 9, जोड़ा कितना हो जाए R3 बराबर 28 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो इसको क्या करना है, उतार लेना है। तो अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2। यहाँ पर 1 लिखे, 2 नंबर सवाल। ये भी सवाल एकदम टिक लगा लेना है, VVI क्वेश्चन है। दोनों सेम टू सेम है, जो पहला बना उसी तरह से दूसरा भी बनेगा, क्योंकि लैंग्वेज देखो मिटाए नहीं है, बस इसी पर हमको क्या कर देना है, लिख देना है और बना देना है। इसमें क्या कर रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या है, उसमें भी 2 वृत्त की त्रिज्या दिया था 8 सेंटीमीटर और कितना था 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब अलग तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल जो है, अब वहां पर परिधि को बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है वो तीसरे वृत्त के योग के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर भी कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक वृत्त बना लिए, एक छोटा सा बना लिए, एक क्या हो गया हमारा बड़ा सा हो गया, ठीक। ये छोटा वाला ये जो बड़ा है तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, इससे छोटा है तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये नहीं हुए तो इसको मान लेते R3, यही ना। ये R1 R2 आई क्या हो गया हमारा R3। कह रहा है कि है जो तीसरा जो है, ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर। ये अकेला ही बराबर बा दोनों के, ठीक। जब बराबर बा तो R1 R2 के मान लिख दो। R1 का मान कितना होगा हमारा 8। लैंग्वेज जो पहले वाला बनाए थे वही उसी पर बना दे रहे हैं, वैसे ही बनबे कर। R2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देना 6। माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 बराबर व्हाट, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या अब यहाँ पर लिखेंगे क्या बराबर में, तो क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गई। अब क्या करना है कि हमको फार्मूला लिखना है तीसरे वृत्त, तो इसका फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर पाई R कौन सा लिखेंगे, तीसरा R स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखा पाई पाई मिला था तो पाई पाई के कैंसिल कर दिया, पाई R3 के स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर पाई बाहर निकालेंगे तो R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। तो यहाँ से पाई हमारा कैंसिल, तो R3 के स्क्वायर बराबर यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का, अब मान रख देते हैं R3 के स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना है हमारा 8 का स्क्वायर कर देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक। अब R3 के स्क्वायर बराबर 38 36, यही ना हो गया। अब यहाँ पर बना देते हैं कि R3 का स्क्वायर बराबर कितना 100 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का होगा रूट, तो इसलिए R3 बराबर रूट अंडर 100 और 100 के वर्गमूल निकाल दो, तो R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब R3 किसका है, तीसरे वृत्त का ना, तो यही होगा तीसरे वृत्त का, यही होगा हमारा आंसर। और इसी तरह से क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहला और दूसरा को हमें रिवीजिंग में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारा हाँ क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 4।
3 नंबर को अभी छोड़ते हैं क्योंकि 3 नंबर बनाने में एक क्वेश्चन बनाकर समझाने में पूरा एक चैप्टर का समय ले लेता है। तो जो भी शॉर्ट वाला क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले उसको बनाते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 4 में कह रहे हैं क्या, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 सवाल जो होता है इंपॉर्टेंट है और एक ऑब्जेक्टिव का है। चारों सवाल जो होता है इसमें एकदम रिवीजिंग में रखना है, छोड़ना नहीं है इसको। यहाँ पर कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, मतलब कार में कितना पहिया होकेला, चक्का 5 गो 4 गो, तो 4 गो होकेला ना, तब सब चक्का एक बराबर होकेला कि बड़ा छोटा होकेला, बराबर होला। ट्रैक्टर में अच्छा बड़ छोटे, चलो कार के बाद तक कार में सब का होखेला बराबर। अब कहता है ये कार के समझे चक्का हो गई ना, ये चक्का के समझ ये साइड से वो साइड के दूरी हो गई, तो एक व्यास कहन जा, ठीक बा। ये 80 सेंटीमीटर बा, कितना बा 80 बा, मिला लिया 80 सेंटीमीटर, यही ना बा। तो कहता कि बताओ एक बार में कितना चक्कर लगाए, एक बार में कितना दूरी तय करे। एक बार के मतलब का खल, अब एक करा के लंबा कइल जी तो ये हाथना लंबा हो जाता है बा कटब, तो ये जोन बा तो ये परिधि ही इसका क्या होता है, दूरी होता है। परिधि इसका क्या होता है, दूरी। एक चक्कर घूमी तब जितना लंबा हो उतना दूरी वो क्या होता है, तय करता है, ठीक। तो उसी तरह से पहिए का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परिधि। परिधि का मतलब क्या हो गया, दूरी। तो कह रहे हैं कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कितना किलोमीटर, 66। 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो आधा घंटा में बताओ कितना, 1 घंटा में आधा घंटा में 33 किलोमीटर होगा ना, तो 30 मिनट में कितना, अच्छा 30 मिनट में भी उतना ही होगी ना, उतना कर जाला। अच्छा चलो ठीक है, हमको तो लगा था कुछ। तो कहने का मतलब है कि आधा घंटा में 33, 1 घंटा में 66 किलोमीटर। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना दूरी जाई, 66 किलोमीटर। कहते हैं 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में बताओ कितना होगी, 1 घंटा में 66, 1 मिनट में तो निकाले के बाद तो 60 से भागा देब, जब माइंड से समझे के बाद क्वेश्चन समझे बाकी से। अब चलो ध्यान दो कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में तो 66 बाटा में 60, लेकिन एक कितना में कह रहा है, उतना में ना 1 मिनट में ना 10 मिनट है। तो कभी भी 10 मिनट 15 मिनट का जब भी निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं 1 मिनट या एक वस्तु का, क्योंकि जब 1 मिनट या एक वस्तु का जब मान निकल जाता है तब हमारा जितना का कहेगा उतना का हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना क्या है, या क्या दे रहा है, इसमें कह रहा है कि चक्कर की संख्या बताओ कि 10 मिनट में कब हाली घुलटी चक्का जौन बा कितना चक्कर मारी। तो चक्कर बराबर फार्मूला क्या होता है, चक्करों की संख्या पूछा था ना, तो कितना चक्कर 10 मिनट में वो बेचारे स्पीड में घूम सकता है। तो बताओ चक्कर बराबर का होगी, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर होखेला चाल बाटा में दूरी, बुझा गई। चक्करों की संख्या बराबर चाल बाटा में दूरी। तो अब सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, इसका व्यास दिया है, तो इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में डी बराबर 80 सेंटीमीटर है ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 की 40, आर बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे पहिए का परिधि, निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई एक प्रत्येक पहिए के, लिख सकता नहीं कार के
प्रत्येक पहिए का परिधि, परिधि या दूरी भी लिख सकते हैं क्योंकि यही हमारा परिधि क्या होता है, हमारा दूरी होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। मान बैठा दो, 2 गुणे पाई के मान 22 बटा में आगुणे 40। अब इनका कटैया उटैया मत, इतना ही पे छोड़ दो, कटैब फंस जाइब, बुझा गइले। ज्यादा लालच मत करो, अब लालच के आगे समझलिए, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है चूंकि कार का पहिया, यही ना कर रहे 66 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा करके लिखला से क्या फायदा। देखो कार के पहिए, कार का पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, चाल से चल रहा है 66 किलोमीटर ना। तो इसलिए जो है 60 मिनट में कितना जाई बताओ, 60 मिनट में तय की गई दूरी तो कितना हो जी 66, यही ना बा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखा जा कि हेजा सेंटीमीटर में बा, हेजा काम बा किलोमीटर, तो सब चेंज करे पड़ी कि ना जा। तो ई कितना खोल 60 मिनट के ना, हमको निकलना है 1 मिनट का, इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है कि तय की गई दूरी, तो ये क्या हो जाएगा 66 आ बाटा में 60 आ गुणे में कदा 1000। तो ये क्या में होकल, मीटर में होकल ना, फिर से गुणा कर दो 100। 100 से काहे कैला हनी, किलोमीटर के पहले मीटर में बदल दिल, अब सेंटीमीटर बदल बा। कितना कहता 10 मिनट के ना, तो 1 मिनट में हाथाना समझो 4 लेकर होकल, ठीक। तो इसलिए 10 मिनट में चक्रो, 10 मिनट में चक्कर है ना, मिनट में 10 मिनट में कितना 4 लेकर होगी। तब देखो 10 मिनट में मतलब 10 से का हो जा गुणा होगी, तब देखो 66 आ गुणे 1000 आ गुणे 100 आ गुणे 10 आ बाटा में 60। 0 से हाई 0 उड़ा दो, खत्म हो गलू। 6 से 11 हो गई ले। अब कितना हो गई 11 एक 11 गुणे 1000 आ गुणे कितना हो गई 100। हम अतने रखम, बुझा गई। ई अतना गई लेकर कार के कहा स्पीड है ना, सेंटीमीटर में ला दें हमन के, काहे ले जा, काहे तो मान हमार का बा सेंटीमीटर में। अब निकाल ले जा, का निकल बा चक्करों की संख्या। तो हम करा के चक्का के मिटा देता नहीं। अब देखा तो लिख दिया डायरेक्ट है जा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब बताओ चक्करों की संख्या बराबर का बतैला नहीं, चाल बाटा में दूरी। तो हाई हो गलन ऊपर चाल, अब बाटा में, अब बताओ चाल कितना बा, चाल है ना आइल 11 गुणे 1000 आ गुणे 100। अब बताओ दूरी कितना बा, है ना, वो तो चाल अच्छा छोट वो करे के चेंज कैलन जाई। 2 गुणे 22 हो गई आ गुणे 40 आ 7 ऊपर चल जाई, डायरेक्ट ऊपर भेज नीचे बता ऊपर चल जाई। देखा नीचे बता ऊपर हो गई। देखा 11 दूना 22, 2 से आ 0 से 0 खत्म आ 2 पाँचे 10, 2 से 500 हो गई ले। अब का बा अच्छा 4 बा तो कॉलम कटी एक ना जी। अच्छा तो देखा नहीं आ जा 500 आ गुणे 5 रुको आ गुणे 7
अब बाटा में 4 हो गई ना, साफ सुथरा कॉलम करा के वही में मत कटावा। 125 तो मान ला 100 कितना हो गई 25। अब जौन बचल गुणा कर दो 125 गुणे 5 गुणे 7, 125 गुणे 5 625 होखेला, 625 हो गई आ गुणे 7, 7 पाछे 35 आ 7 दूना 14 हो गई ले। 17 के साथ हो खल हासिल लेके 43 75 यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है उतार लेना है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हलाम मत करो कि यहाँ पर जो गुणा करते हैं तो गुणा नहीं करना है। हम बता रहे हैं कि गुणा करने पर लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि अब कैसे। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आसानी से कट गया, तो आसानी से कटाने के लिए हम छोड़ दिए थे इसको, है ना। तो गुणा कर देंगे तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा। आप कटावत रहो कटावत, इसीलिए लड़का सबका हो जाता है, इसमें अंक कसा जाता है, ठीक बा। इसलिए उतारो ध्यान से। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश तो देने का चांस रहता है। और क्वेश्चन भारी नहीं है, और देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी सामने लिखा है, ठीक। अब तो देखते हैं ये क्वेश्चन को, और कम से कम वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। यहाँ पर क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्या कर रहे हैं क्षेत्रफल कर रहे हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। इसमें वृत्त का त्रिज्या कर रहा है, लेकिन कह क्या रहा है परिमाप और क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन में शॉर्ट में बना देना है परिमाप। परिमाप बराबर क्या है क्षेत्रफल, यही ना, परिमाप बराबर है क्षेत्रफल। यहाँ परिमाप का मान लिख देना है 2 पाई आर। यहाँ पर क्षेत्रफल का पाई से पाई खत्म, आर से एगो आर खत्म, तो यहाँ पर एगो आर बच गया, तो इसलिए आर बराबर 2। देखो आर बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ तक हमारा जो है 12.1 का 5 नंबर तक कंप्लीट। और फिर हमारे जो है इसके बाद जो है कि अगला हमारा चैप्टर चलेगा 12.2, और एक क्वेश्चन छूटा है तो उसका भी वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। और कम से कम वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ 12.2, वो भी क्या होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।